series 16 16 16 what 16 16 16 यानी r की वैल्यू 1 है till 11 terms यानी 11 तक यानी infinite है 11 terms इसके तो हमारे पास है ASN equals A1 1 minus R raised to power n divided by 1 minus R exactly 1 है फिर क्या होगा इससे क्या होगा अगर एग्जैक्टली 1 होगा ग्रेटर इक्वल लेस भी नहीं होगा ग्रेटर देन 1 भी होगा लेस देन 1 भी नहीं होगा इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा समेशन अगर हम नॉर्मली ऐड करें 16 कितने टर्म्स तक 11 तक 16 by 11 how much you get 16 by 11 we get 176 176 that should be the answer but summation formula से नहीं होगा चेक करो ये क्वेश्चन गलत है या हम 176 वही आएगा 1 minus 1 0 0 by 0 इससे नहीं हो सकता डायरेक्ट मेथड से यूज फॉर्मूला फेल्स व्हेन r is equal to 1 हाँ जब नीचे वाला इक्वल हो जाए तो फेल करे नीचे वाली नहीं जब इंफिनिटी कॉमन रेशियो 1 होती है तो फिर ये फार्मूला नहीं यूज हो सकता कॉमन रेशियो शुड ईदर बी ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 एग्जैक्टली इक्वल टू 1 नहीं होनी चाहिए जैसे कि अगर इसमें 1 1 पुट करो a1 is 16 r minus r is 1 राइट और n की वैल्यू क्या है 11 टर्म्स है ना तो 11 डिवाइड बाय 1 minus 1 तो ये क्या जगह 1 raised to power 11 1 ही आएगा 1 minus 1 0 ये नीचे भी 0 तो क्या जगह 0 by 0 it doesn't make sense तो when r value is 1 you cannot use this formula either greater or less के लिए यूज हो सकता है then उसने डायरेक्ट मेथड यूज किया कि 16 into 11 which is 176 तो 176 आएगा इनके रेशियो 16 16 16 16 कितने तक 11 ये तो weird क्वेश्चन दिया था उन्होंने 75 plus 15 plus 3 plus dot 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 10 terms इसमें r की वैल्यू क्या है 1 by 5 है गलत किया राइट मार डिवाइड बाय लेफ्ट करते हैं ना लाइक 1 by 5 है r हाँ इससे करते हैं हाँ 15 divided by 75 गुड ऐसे ही करते हैं सो रहा है r की वैल्यू क्या है 1 by 5 sn will be equal to a1 1 minus r raised to power n divided by 1 minus r a1 is how much 75 1 minus r raised to power कितने टर्म्स उसने बोले 10 sorry by the way 1 by 5 raised to power 10 divided by 1 minus 1 by 5 75 इसको सॉल्व करो 1 minus 1 minus 1 by 5 raised to power 10 0.99 okay wait ये है ना 0.9 multiply by 75 ये 75 divided by 1 minus 1 by 5 93 point approximately line 4 so summation will be approximately check करो आंसर exactly क्या है approximately at 74.75 यही है 93.75 okay 11 terms 10 terms ये तो आसान है 93 okay question 3 सारे ऐसे हैं a1 दिए r दिए n दिए ये तो आसान है a1 दिए r दिए n दिए a1 r a1 10 look at question number 6
आपको A1 दिए, R दिए, सॉरी A1 दिए, A5 दिए 972 और R is -3. R A5 और A1 दिए and you are asked to find the summation till 5 terms. Till 5 बस तक बोला है? हाँ 5 तक ही बोलोगे, लास्ट टर्म दिए. How would you do this? क्योंकि फार्मूला तो है SN equals A1 1 minus R is to power N divided by 1 minus R. ये यूज करेंगे. आपने टर्म जो दिया होता है ये फॉर्मूला है. ठीक है. A1 minus AN R divided by 1 minus R. ये भी है, इससे उन्होंने डिराइव किया. अगर हम वो यूज ना करें, इधर देखो A1 पता है, R पता है, N वैल्यू 5 डाल देंगे और खलास हो जाएगा. should be 1 minus R की वैल्यू -3 raised to power 5 1 minus -3 so 12 -3 raised to power 5 -3 raised to power 5. माइनस क्या है 243 और 1 ऐड हो जाएगा 244 ऐड हुआ ना 1 तो 243 था ना, 244 हो गए. -243 है. तो ये माइनस भी तो है ना, उसको ऐड कर लेगा. 244 हो जाएगा डिवाइड बाय 4. दिस विल बी 3 into 244 डिवाइड बाय 732. 730. चेक करो वहां से. 726 -7 वही वाला यूज किया. 726. देखिए उन्होंने A5 टर्म यूज की है, तो इधर हमें A5 यूज किया, हमने A1 यूज किया, A5 N की वैल्यू 5 यूज की ना, लेकिन N की वैल्यू नहीं यूज की ना हमने. N72. वही मैं सोच रहा हूँ ना कि अगर ये 5th टर्म तक समेशन कर रहा है, it should be the same. उसके 726 आ रहे हैं, हमारे 732 आ रहे हैं, माइनस में भी है और उसका माइनस में आ रहा है. तो लिखा हुआ है कि रीजन क्या दिए हुए? डिराइव हुआ है सारा. आता क्या है? SN equals A1 minus AN or AN into R R is divided by, 1 minus R. so A1 is 12 minus AN is 972 into R which is -3 divided by 1 minus -3. ये तो पॉजिटिव आ रहा है, नहीं नेगेटिव, पॉजिटिव आ रहा है. हाँ राइट करती हूँ. एग्जैक्टली सही था, ये हमारा आंसर आया था. क्या है तुम्हारा? हाँ ना, 726 पे इसका है. इसने 12 A1 ओ फॉर्मूला प्लस है ना, लाइक तो ये माइनस बोल माइनस. वही ना, मैं सही कर रहा था. ही इज रॉन्ग एट द बैक. कैसे नेगेटिव है? I do not know. सॉरी I do not know. Updating version चाहिए तो 732. उसमें भी माइनस का फर्क है ना, जब प्लस होगा तो हो जाएगा ठीक. उसने गलत है ना, y प्लस वही मैं कह रहा हूँ, उसने प्लस किया ना, इधर माइनस है, उसने प्लस किया. y. Is there a reason behind it? क्योंकि इसने भी इधर क्या यूज किया, माइनस. गलत किया उसने, वो दूसरे तरीके से भी मेरा आंसर यही आ रहा है. ओके यस. क्वेश्चन नंबर, कौन सा मुश्किल लग रहा है?
क्वेश्चन नंबर 9 में भी सेम तरीके से, ओके, सेम फार्मूला यूज करना। 6 और 9 में सेम तरीका है, ये 4 दी, 1 दी और 7 दी, ओके। जो हमने सब में सेम फॉर्मूला यूज करना है, बट n की वैल्यू 4 लेनी है, क्या लेनी है? What about 10? क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या दिया है? A3 A6 और n equals 6. अब how will you find summation or n equals 6? The problem is you don't have A 1. A1 कैसे मालूम करूँ? A1 फाइंड करना है, हाँ ना, सब क्या ऐसा इससे हो जाएगा। समेशन है नहीं हमारे पास, वो भी मालूम करना है। मैं बताता हूँ, देखो हमारे पास होते हैं A3 इक्वल्स A1 R रेस्ट पावर 3 माइनस 1, जो जनरल फार्मूला है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का। सो A3 कितना है? 3/4। A1 कितना है? वी डोंट नो। R कितना है? R भी नहीं पता, R स्क्वायर हो जाएगा, ओके। सिमिलरली A6 equals A1 R रेस्ट पावर 6 माइनस 1 विच इज 5, और 6 कितना है? 3/32, क्या हो जाएगा? A1 R 5. So far so good. Divide this guy by this. So 3/32 divided by 3/4, which is A1 R5 divided by A R1 R square. इसको इससे डिवाइड, ओके। जिससे डिवाइड करते हैं ऊपर होता है, जिसको डिवाइड किया वो ऊपर होगा, जिससे डिवाइड किया वो नीचे होगा। ये मैंने डिवीजन का साइन डाला बीच में, इसको इससे डिवाइड किया, नीचे भी लिख सकते थे, बट इस तरह करके फिर रेसिप्रोकल ले लो। सो 3/32 into 4/3, A1 कट जाएगा, हमारे पास A क्यूब R क्यूब रह जाएगा, राइट। सॉल्व दिस। 3/32 into 4/3, हाँ 3 कट जाएगा, 4/32 is 1/8, 8, हाँ। तो क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, ये 1/2 आ जाएगा और वो आ जाएगा R। तो R की वैल्यू क्या है? 1/2। इस तरह देखो आप, इधर देखो R की वैल्यू 1/2 है, इससे हमारे पास A1 आ जाएगा 3/4। A1 is A1 हमें मालूम करना है, और R is 1/3, सॉरी 2, राइट। सो 1/4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब A1 will be equal to 3। A1 की वैल्यू क्या है? 3 है। Now Sn equals A1, which is A1 is 3, sorry, 3 into 1 minus R, which is 1/2 raised to n की वैल्यू क्या दी थी? 6 divided by 1 minus R, so 1 minus 0.5 raised to 6, 0.5 plus 46 क्या है? 63 divided by 64 into 3 189 divided by 0.5, 189 divided by 32, 189 5.9. 5.9 approximation is given. That's 6 steps. Yes, question 11. कौन सा exactly Finding Nemo. Bismillah. Exactly. उसकी फॉर्मूले से करना है। अभी हमने फॉर्मूला डालना है 1 minus Rn Sn given 244 R minus 3 है n 5 है। हाँ n given n ऊपर R के ऊपर कैलकुलेटर आप चाह रहे हैं कि एक्सपैंड हो, जितना टाइम लग सकते लगे।
What is LDO? 44 is equal to कार्बोनाइल 1 minus R की वैल्यू है minus 3 मॉलिक्यूल के एंड पे लगाओ ना power कार्बोनाइल 5 कार्बोनाइल किसी कंपाउंड के एंड पे लगाओ तो उसको बोलते हैं 1 एल्डिहाइड minus वही कार्बोनाइल को जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर लगाओ तो उसको कीटोन ये तरह सॉल्व करना कार्बोनाइल ग्रुप आंसर है। 244 हाँ 244 ऊपर के ये है। 244 divided by 247 is equal to और सिर्फ एंड पे लगाओ कार्बोनाइल ऊपर का है ये नहीं ऊपर के ये है। नीचे वाले का नहीं है अच्छा 244 ऊपर वाले का है सॉरी हाँ। दोनों टाइप की सेफ्टी होगा कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से कीटोन 244 is equal to जो एक साइड पे A1 CH3 ग्रुप हो 247 नीचे का नहीं ओवरऑल राइट साइड नीचे है 1 साइड पे CH3 ग्रुप हो क्या क्या पता नहीं CH3 ग्रुप डायरेक्ट एल्डिहाइड 4 और जिसके दोनों साइड पे CH3 डिवाइड किया 244 डिवाइड बाय 4 बीच में आ गया 61 इथेनॉल इज रेडी 61 divided by 244 divided by 61 244 divided by 61 4 आता है 4 ना खूबसूरत आंसर आया ना अल्हम्दुलिल्लाह SN32R2 N6 सारा सेम तो है बस फॉर्मूला डालो सही बात है इससे मैं फॉर्मूला रिवाइज करेंगे बिना देखे फॉर्मूला करते हैं यस मैं बताता हूँ ना फॉर्मूला SN is equal to A1 1 minus R power N divided by 1 minus R एग्जैक्टली सब्स्टिट्यूट करो substitute ठीक है 32 is equal क्या है ये 1 minus 2 power 6 2 power 6 होता है 64 65 divided by minus 5 65 divided by minus 5 A1 की जगह क्या है ये रिकॉर्डिंग चल रही है कंटिन्यू करें आप बोलिंग है आयन बोल लोगे नहीं नहीं बहुत शुक्रिया क्या है ये ग्रामर कौन को नहीं आ रहा बस हमदान नहीं उसने भी बैक ऑफ कर दिया ड्रामा और बताओ 65 है ऊपर ओके नीचे क्या है 65 डिवाइडेड बाय -5 ये क्या मतलब r तो छोटा वो आ रहा है नेगेटिव -30 हाँ नहीं तो फिर वो दूसरा होएगा ना R-1 होगा 5 होगा यानी अगर r लेस देन होगा तो 1 r -1 रखेंगे ना R को पॉजिटिव करना है R नीचे 13 आ रहा है नहीं ओवरऑल 13 65 माइनस डिवाइड बाय 5 13 आ रहा है 65 डिवाइड बाय क्या आंसर आ रहा है 13 क्या आंसर आ रहा है 13 32 डिवाइड बाय 13 इधर मैं पढ़ाई कर रहा हूं तू मुझे डिस्टर्ब कर रहा है 2.46 बिल्कुल पहली बार नहीं आ रही लेकिन कट फीलिंग होता है दो हाइड्रोजन से मुझे कुछ बुरा लग रहा है वही रिएक्शन बुरा है गलत है r ही यूज किया लेकिन r की वैल्यू कम है ये दो आ, तुमने 6 क्यों लिखा था तुम्हारी वैल्यू अच्छा लेकिन फिर भी माइनस में आ रही है -65 होगा ना 32 डिवाइड बाय -65 फिर भी माइनस में आ रही है कार्बन का देखो 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए इस कार्बन 4 बॉन्ड ये देखो 1 माइनस मैं देख रहा था पहले वाले में देख लिया हमने पहले वाले में हमारे पास -3 वैल्यू थी नहीं नहीं तो हम सही कर रहे थे ना फिर मैक्सिमम 3 हमने 2 वैल्यू नहीं 6 वैल्यू डाली थी आपने तो 1 माइनस r डालना है ना R-1 ट्राई नहीं अभी क्या है 2 है ना 2 -1 1 होता है 65 by 1 65 32 by 65 हर कार्बन के 4 बॉन्ड
एक सेकंड 0.5, हाँ तो वही तो बन रहे। हाँ तो बस वही आंसर है। माइनस बस आना नहीं चाहिए, सब्ट्रैक्ट मतलब इधर पॉजिटिव बनना चाहिए। देखो तुम गलती क्या की है। आपने गलती क्या की, उधर 2 लिखना था, आपने 6 लिख दिया माशाल्लाह से। करके क्या है 64 नहीं, इसको ऐड किया तो 65 हो गया। -65 एग्जैक्टली। है ना, -65 बना ना। पॉजिटिव। 1 -2 की पावर 6 करो, एक कैलकुलेटर ही संभाल रहा है। ये देखो -63 क्या है, 2 माइनस 1 क्या होता है, -1। माइनस माइनस कैंसिल 63 और 32 63 डिवाइड बाय 66। 66 0.5। नेक्स्ट पहले भी आ रहा था 0.49 आ रहा था, एक ही बात है, एक ही बात है। अगला क्या है, क्या है 13 है। ए एन की वैल्यू ट्रिकी है। माशाल्लाह। 324 आर की वैल्यू है 3, एस एन की वैल्यू है 484। दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे। हाँ दो लिख देते हैं, ट्राई करके देखते हैं। ओके। दूसरा क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए वन आर एन माइनस लेकिन वो फिर एस एन कैसे ढूंढेंगे, ये तो फॉर्मूला नहीं यूज होगा। जो यूज होगा एस एन इज इक्वल A1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस आर पावर क्या n ए वन वन माइनस आर पावर पावर n, r पावर n गलत लग रहा है। 1 माइनस आर एन, ओ सही लग रहा है, सही है, नहीं सही है। हमारे पास ए एन है, ए वन नहीं है। दोनों नहीं यूज हो रहे, कोई और फॉर्मूला है, कोई और फॉर्मूला है तो क्या होगा। इसमें वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, ये वाला हाँ यही है, यही है। ए एन बी है। लिखो, ये लिखो, इसमें सारे आ रहे हैं। A1 ढूंढ रहे हैं ना, हाँ बस इसमें सारे आ रहे हैं। इसको भी इसको भी नहीं, ये यूज हो सकते हैं, बाकी दोनों में वैल्यूज ही नहीं है। ए वन माइनस ए एन आर, सेम ही है। अच्छा मैं इसमें क्या किया हुआ है? इसमें वैल्यूज डाली हुई हैं। इसमें ए वन को अंदर मल्टीप्लाई किया हुआ है। ए वन ए वन ए ए वन एन कहाँ से आया, यस एग्जैक्टली। इज इक्वल टू आपको बिग गेम करके दिखाता हूँ। क्या, बिग गेम करके दिखाता हूँ मैं आपको। ओ ओके। अब आप देखो। अब बस आप देखना और देखना क्या फाइंड करना है हमने। A1 ए वन फाइंड करना जी। है। ए वन को इधर आप देखना प्लस ए एन आर इज इक्वल टू A1। करो 84 इतना प्यारा नंबर आया है, 4 है, 4 है, आंसर 4 है हसन। आंसर 4 है क्या, 4 है। हो रहा है लाइट वर्क क्या समझा हुआ है, बस बंद कर रिकॉर्डिंग। क्या कह रहे थे हसन, इसमें है इनफाइनाइट,
होता है वैसे, लेकिन इनफाइनाइट क्योंकि मैथ्स है, इंग्लिश नहीं है। एग्जैक्टली इन्फिनिट का फॉर्मूला होता है a1 डिवाइड बाय 1 माइनस एग्जैक्टली। ठीक है। ठीक है। पहला क्वेश्चन ये तो है हमारे पास आर क्या ये A1 है। एन आर क्या बनेगा ये मुझे अब आप बताओ। नहीं बोलेगा। करेंगे पहला क्वेश्चन है 0.4 हम इसको सेपरेट करेंगे कैसे करेंगे 0.4 पर एक दफ़ा आप लिखोगे 0.4 फिर आप लिखोगे 0.00 फिर आप लिखोगे स्कूल की याद आ गई, नॉस्टैल्जिया। 0.00 फिर सबको आप क्या करोगे फिर आप सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करोगे एग्जैक्टली। करो आप करो। अच्छा मैं कर लेता हूँ। दर्ज कर लेता आप हूँ। करो कंट्रोल से नहीं नहीं वो छोड़ें आप। क्या डिवाइड करना है? सेकंड टर्म वाले डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म ये गलत नहीं लिखा है इधर, 0.4 डिवाइड बाय 0.4 नहीं, मतलब देखो इधर 0.04 नहीं होगा। अगर आप कहते हैं पढ़ा मुझे वैसे पता नहीं है ट्राई क्या करते मतलब हैं। जीरो आप कहना चाह रहे हैं कि इधर ये होगा तो इधर ये होगा हाँ हाँ मुझे भी पता है हाँ ना, यही है ना फिर। R equal to 0.1 अंडर एस्टिमेट किया using this shitty मतलब formula मैं A1 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.4444 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.1 1 माइनस 0.1 ये हो गया 0.9। नहीं नहीं ऊपर का पता नहीं। मतलब पूरा करो ना इसमें फोर ठीक है। तुम जितना करना डिवाइड डालना यस यस 0.1 माइनस 0.1 ये 4.9 4/9 आ रहा है करो जरा 4/9 क्या 4/9 आया हाँ सेम पढ़ा दो सेम वैसे हमारा करीब आया नहीं यूज है नहीं मतलब ये कैसे आया? ये तो वापस से क्वेश्चन ही आ गया। हमने शायद जीरो मैंने शायद 4 ज़्यादा डाल दिए। ये देखो हम सही कर हाँ तुमने 4 ज़्यादा डाल दी 0.04 डिवाइड बाय 0.4 0.1 फॉर्मूला में 0.4 यूज किया अच्छा 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 अच्छा। हाँ आ गया आंसर। फोन हाँ मतलब ये सारा यूज करेंगे इसको एक्सपैंड करके ये टर्म यूज करेंगे एग्जैक्टली। और कौन सा सवाल रहता है? बस बाकी सारे सेम एक करते हैं ना 15 वाला। नहीं सेकंड करते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड वाला हाँ सेकंड वाला नहीं करते नहीं सेकंड वाला ही करते हैं। ये डबल वाले करते हैं सेकंड वाला करते हैं सेकंड वाला भी करते हैं, पहले सेकंड करते हैं। 9 अलग बुक्स के साथ आना 0.9 एग्जैक्टली इसको और एक और 0.09 09 कंटिन्यू। 0.009 इतना नहीं लिखना वही।
एग्जैक्टली। ये A1 हो गया। पहले R2 माइनस 0.9 R इज इक्वल टू 0.9 डिवाइड बाय 9 0.1 अब लगाओ फॉर्मूला में 9 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.1 9 क्या 9 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.1 1 माइनस 0.1 ओह शिट क्या लिख गया 10 आंसर। क्या हलवा सवाल दिए मैं एक्सरसाइज स्किप कर देते हैं। नहीं डबल हाँ चलो इसमें जीरोस का मसला होता है हाँ 1515 वही करना है या 5 करना है। हाँ एक ही बात है वैसे 5 भी डबल डिजिट्स हैं पर वो 15 है अभी हम 12 कर रहे हैं 0.012 हाँ ठीक है 0. Zero point one अभी तक तो ठीक ही जा रहा है इंशाल्लाह ठीक है। मैं भी बताता हूँ A1 डिवाइड बाई 1 माइनस R हाँ एक सेकेंड आंसर आ रहा है 2/15 या 0.1333 इन्फिनिटी तक नहीं इन्फिनिटी तक नहीं हाँ सी इन्फिनिटी फोर बाय 33 अच्छा मतलब जो आंसर है ना उसको वापस से क्वेश्चन हाँ वो वापस से क्वेश्चन 5/33 अच्छा 5/33 वही हमने गलती क्या किया ये क्या था मैं 0.12 फिर 0.0012 क्यों फिर डबल डिजिट्स हो रहे हैं जी मिस्टेक ठीक है वी लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स नो प्रॉब्लम हमारा ये ठीक आ रहा ये पता नहीं कैसे ठीक आ गया ये ठीक आ रहा यहाँ पर 0.01 जीरो अच्छा 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 0.0012 सर नेम ने बताया था डिवाइडेड बाय 0.12 आ गया आसान इजी फोर बाय 30 आ गया आंसर क्यों लिए पहले भी तो फिर ठीक है उसने पहला भी लिया है मतलब पहले आर की वैल्यू गलत डाली थी आपने ये पहले लेना है इसमें क्योंकि वो दूसरे वाले थे दूसरे मिनट में कितना ऊपर जाएगा इसका 90% और इसका 90% कितना आया था
72 और फिर इसका 90% कितना है 72 का, उतना ऊपर जाएगा. सो इंक्रीमेंट विल बी 72. हमें जितनी जल्दी है उतना इसको दिमाग खराब कर. 72. नेक्स्ट विल बी, इसको 0.9 से मल्टीप्लाई करो. 72 को how much है? 64.8 इतने हाइट पे जाएगा और इस तरह हाइट इंक्रीज होती जाएगी. यानी पहले में इतना हाइट गया, दूसरे में इतना हाइट, दूसरे में इतना हाइट. इसको डिवाइड करो 72/8 तो कितना मल्टीपल आता है? 72 divided by 80. हाउ मच इज द डिक्रीमेंट? 0.9 0.9 से हो रहा है. 0.9 into 272 0.9 into 72 64.8 हाँ सी अब सी. तो अब बस SN आ जाएगा A1 divided by 1 minus R. So SN 80 1 minus 0.9 तो कितना आ जाएगा? 800 will be the total feet. This is the correct way to. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आखिरी 3 सवाल 28, 29 और 30 गलत आया था. एग्जैक्टली. मैं बोलता हूँ, आवाज़ नहीं आ रही. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. A 5-day rain caused the river to rise. After the first day, the river rose 1 inch. Each day, the rise in the river tripled. How much had the river risen in 5 days? हर दिन में ट्रिपल हुई है. 4 ट्रिपल हुई है ना? ट्रिपल हुई है हाँ. 3 into 1. each day the rise in the river tripled multiply होगा ना. हाँ टेस्ट कर रहा था. day 3 क्या होगा 6 नहीं 9. ट्रिपल होगा 3 का ट्रिपल क्या होता है ट्रिप ईच डे द रिवर ट्रिपल्ड मतलब इसका ट्रिपल होगा ना. 3 का ट्रिपल 3 into 3 3 into 3 होगा ना. डे 2 का 3 है. यानी ये 3 9 है. अब 3 into 3 9 हाँ बस ठीक है 9 अब 3 4 डे 4 का है 9 into 3 27 into 3 20 81 होना चाहिए आंसर. हाँ इसके लिए क्या ज़रूरत थी इसके लिए क्या ज़रूरत थी 4.5 की. लाइट वर्क इजी जी इजी. हमें खाना भी मिल रहा है. ट्यूशन सर्विसेज अपग्रेड हो गई हैं. वो रिकॉर्डिंग हो रही है.